अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना व बअस फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व ज़ाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आइए हम और आप सबसे पहले दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तक़वील कुलूबि व दवाई व मुर्शिदुल अब्दानी व शिफ़ाई व नूरुल अबसार व ज़ियाहा। सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमत फरमाते हैं कि रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, यानी जो रसूल है अल्लाह की जानिब से जो रसूल आए थे वो उन्हीं का मुज़्दा सुनाने आए थे। किनका? यानी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुज़्दा सुनाने आए थे, हुज़ूर की खुशखबरी देने के लिए आए थे कि रसूल उन्हीं का मुज़्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। सलाम, ये मजलिस मीलाद क्या है, इसके ताल्लुक से आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, ताकि आपकी समझ में आएगा कि हकीकत ये मीलाद है क्या। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया, यानी पैदाइश का वक्त जब करीब आया, तो तमाम आलम में मीलाद कायम, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे आलम के अंदर मीलाद कायम थी। यानी हर आलम वाले, हर दुनिया वाले प्यारे आका की पैदाइश मीलाद पाक का जिक्र कर रहे थे, और ये जिक्र दुनिया पर भी था, ये जिक्र आसमान पर भी था। दुनिया वाले दुनिया के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का जिक्र कर रहे थे, तो आसमान पर फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र कर रहे थे। यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि अर्श पर भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा था। फरिश्तों में महफिल मीलाद हो रही थी और सब खुशियां मना रहे थे। मीलादुन नबविया सफ़ा नंबर 19 के अंदर ये रिवायत मौजूद। इसीलिए तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। बिरादरान इस्लाम, हज़रत जिब्रील अमीन, हज़रत मीकाईल, ये भी खुशियां मनाने हाजिर हुई। सर झुकाए दरे दौलत पर खड़े हैं और उस दूल्हा का इंतजार हो रहा है जिसके सदक़े में ये सारी बारात बनाई गई है। सातों आसमान पर अर्श व फर्श पर धूम मची हुई थी। यानी जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया में आने वाले थे, तो पूरे आलम में, सारी कायनात में धूम मची हुई थी। सारी कायनात को सजा दिया गया था, सारी कायनात को रोशन कर दिया गया था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह के आखिरी नबी यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। आसमान को सजा दिया गया था, यहाँ तक की रिवायतों के अंदर आता है अर्श को भी सजा दिया गया था। ये तो उस आलम का एक आलम है, और यहाँ तक की हकीकत ये है कि खाने काबा को भी सजा दिया गया था, इस दुनिया को भी सजा दिया गया था। और मुस्तफा करीम की आमद से पहले, यानी हुजूर की विलादत से पहले, खुद हजरत जिब्रील अमीन और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हुजूर के दर पर, हुजूर के घर के बाहर खड़े हुए इंतजार फरमा रहे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के ऊपर फज़्ल है, अल्लाह का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फज़्ल है, अल्लाह का करम है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
इसीलिए तो इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी फरमाते हैं कि खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बिरादरान इस्लाम और गुलाम तो मीराज शरीफ के जिक्र के वक्त खुश हो रहे हैं। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी ने फरमाया कि बागे तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बागे तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त वो है बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार गुलाम तो इस कदर खुश हैं कि कोई इंतहा नहीं। ईद मिलादुन नबी अपनी जगह कायम है, उनका मकाम उसका रुतबा अपनी जगह कायम है। रमजान का महीना फजीलत वाला है, उसकी फजीलतें अपनी जगह कायम है। बकरा ईद की फजीलतें अपनी जगह कायम है। बकरा ईद इसका भी बड़ा मकाम, बड़ा ऊंचा दर्जा है। इसी तरीके से ईद का दिन ये भी बहुत मुक़द्दस दिन है, अज़मत वाला दिन है। इसी तरीके से जो रमजान का जो महीना है ये भी बहुत मुक़द्दस महीना है, बड़ी अज़मत वाला रमजान का महीना है। लेकिन मुहद्दिसीन मुफक्किरीन ये फरमाते हैं कि जो ईद है ये बकरा ईद है, ये जरूर फजीलत वाली है, लेकिन ये ईद मिलादुन नबी से ज्यादा फजीलत अपने अंदर नहीं रखती। उसकी वजह मुफक्किरीन ये फरमाते हैं कि ईद और बकरीद ये फजीलत वाली जरूर है, लेकिन अगर 12 रबीउल अव्वल अगर ना होती तो ना ईद होती और ना बकरीद होती। रमजान यकीनन मुक़द्दस महीना है। रमजान के अंदर यकीनन बड़े नेकियां, बड़ी अज़मतें, बड़ी रिफ़तें अपने अंदर लिए हुए हैं, लेकिन रमजान भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला अफजल नहीं। इसलिए कि रमजान को जो फजीलत मिली है, रमजान जो अता हुआ है, इसी नबी के लिए अता, इसी नबी के सदक़े में हमें यह रमजान मिला है। और इसी नबी पर रमजान मुक़द्दस में यह कुरान मुबारक नाज़िल हुआ है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, एक आदमी, मिसाल दे रहा हूं, एक आदमी एक को बचा सकता है, एक आदमी 2 को बचा सकता है, और अगर ज्यादा से ज्यादा अगर एक आदमी ताकतवर हो तो वो 10-20 को बचा लेगा गिरते से। लेकिन जो सारी दुनिया के लोग, करोड़ों अरबों खरबों लोग गिरे हैं, उन्हें कौन उठाएगा? तो उन्हीं को उठाने के लिए हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ। बेशक अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इसलिए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अना आखिज़ुन बिहिज्रिकुमुन नार अन्नुम इलैया, कि मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचने वाला हूं, लिहाजा तुम मेरी तरफ आओ, तुम रास्ता पा जाओ। यानी जिस गुमराहियत के दलदल में तुम फंसे हो, जिस गुमराही के रास्ते पर तुम जा रहे हो, मैं अल्लाह का नबी, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें दावत दे रहा हूं, तुम मेरी तरफ आओ। अगर तुम मेरी तरफ आ जाओगे तो तुम सही रास्ता पा जाओगे। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इसीलिए तो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये है, लाखों बनाए करोड़ों दुश्मन, लाखों बनाए करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, जो गिर रहे थे उन्हें बाहों में थाम लिया, जो गिर रहे थे उन्हें बाहों में थाम लिया, जो गिर चुके उनको उठाने आए। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मकाम है। ये महीना अपने अंदर बेशुमार अज़मतें और फजीलतें अपने अंदर समेटे हुए है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मुक़द्दस ने नेमतुल्लाह कहा है। दुनिया के अंदर कोई किसी को कुछ कहे, कोई किसी को कुछ कहे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को है कि कुरान इन्हें नेमतुल्लाह कहे, यानी अल्लाह की नेमत। किसको? हुजूर अलैहिस्सलाम। कुरान अज़ीम में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर नेमतुल्लाह कहा, यानी अल्लाह की नेमत। हमारा मुलाहिज़ा फरमाए, अलम तरा इला लज़ीना बद्दलू नेमतुल्लाहि कुफ्रा नेमतुल्लाहि मुहम्मदुन
तफसीर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ये करते हैं कि इस नेमतुल्लाह से मुराद यानी अल्लाह की नेमत से मुराद कोई और नहीं, अगर कोई जात है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और ये रिवायत बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफा नंबर 566 के अंदर ये रिवायत मौजूद है। शायद तैयबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीराज शरीफ का तज़किरा करना गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये हुक्म है, मोमिनीन को हुक्म है, मुसलमानों को हुक्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हारे माबैन तशरीफ लाए तो तुम उनकी अजमत का जिक्र करो, उनकी विलादत का जिक्र करो, उनकी आमद का जिक्र करो, उनकी शान बयान करो। कैसे बयान करें? कुरान मुक़द्दस 12 रुकू 18 सूरह दुहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ लोगों अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। तो मैंने पिछले हफ्ते बताया, जलसे में बताया कि हुजूर से बड़ी अल्लाह की कोई नेमत हुजूर से बड़ी नहीं, और अल्लाह फरमा रहा है इसी नेमत का तुम जिक्र करो। तो इस नेमत का कैसे जिक्र करोगे? खाना खाते खाते इस नेमत का जिक्र जैसा भी हम मस्जिद में यहाँ करें, इस नेमत का जिक्र करें। हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं, जलसे वगैरह करते हैं, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करें, उनकी शान बयान करें, उनकी आमद का हाल बयान करें। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इसीलिए तो इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक़ ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। हक़ ताला की मन्नत तुम जानते हैं मन्नत क्या होती है? मन्नत जो लोग मानते हैं, मिन्नत का मतलब होता है एहसान, कि अल्लाह ने जो तुम्हारे साथ एहसान किया है इस एहसान का तुम तज़किरा करो। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों हमने तुम पर एहसान किया, हमने तुम पर एहसान किया है, हमने तुम्हें बाप बनाया, एहसान नहीं जताया, तुम्हें चाचा बनाया, एहसान नहीं जताया, तुम्हें खालू बनाया, एहसान नहीं जताया, तुम्हें दौलत दी लेकिन ऐसा नहीं जताया, तुम्हें औलाद दी ऐसा नहीं जताया, दौलत सरवत दी ऐसा नहीं जताया, घर दिया ऐसा नहीं जताया, दुकानें दी ऐसा नहीं जताया, कुल मिलाकर कायनात की हर खुशी तुम्हें दे दी, हर चीज दे दी, लेकिन ऐसा नहीं जताया। लेकिन जब अल्लाह ने हुजूर को दिया तो मोमिनीन पर एहसान जताया। रब्बना व बाअस फीहिम रसूला। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जब इस दुनिया के अंदर भेज रहा है तो मोमिनीन पर एहसान जता रहा है। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, महफ़िल मीलाद में फरिश्ते बुलाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आज जुमा है तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जो अपने साथियों को बोलते हैं चलो जुमा की नमाज अदा कर लें, चलो जुमा की नमाज अदा कर लें, मौलाना साहब का बयान होगा आपको सुन लें। या जैसे जलसा वगैरह होता है तो जैसे कोई दुकान पर होता है तो अपने साथियों को बोलता है फला जगह जलसा हो रहा है, चलो वहाँ जलसा सुन लेते हैं। क्यों? अल्लाह का जिक्र होगा, वहाँ रसूलुल्लाह का जिक्र होगा, वहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होगा। तो एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे को मीरात के लिए बुलाते हैं, ये आम तरीक। लेकिन हकीकत यह है कि जब कोई जलसा होता है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है तो फरिश्ते उस जलसा के लिए एक दूसरे फरिश्तों को भी दावत देते हैं, चलो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने चलते हैं। मिलादुन नबविय्या सफ़ा नंबर 16 के अंदर ये रिवायत मौजूद कि फरिश्ते एक दूसरे फरिश्तों को दावत देते हैं और ये दावत देते हैं, चलो वहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, वहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो रहा है, लिहाजा चलो वहाँ जिक्र सुनने के लिए हाजिर होते हैं। और उसके बाद फरिश्ते उस जलसा में आते हैं और जिक्र सुनते हैं। और यहीं तक महदूद नहीं है बल्कि जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की लाइन लगी रहती है सिर्फ उस जलसा सुनने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कितना आला होगा, कितना मुमताज होगा कि बताओ फरिश्ते जमीन से आसमान तक लाइन लगा देते हैं इस महफिल को सुनने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बताओ
अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, सुनने के लिए हाजिर नहीं होते, बोले अरे सोना है, नींद आ रही है, काम कर लिए, अच्छी बात है सोना, लेकिन थोड़ा सा जिक्र सुन लेंगे तो सवाब भी पालोगे। इसीलिए तो हजरत जमील रिजवी अलैहिर्रहमान ने फरमाया था, बड़े गौर सुने ये शेर, कि है जिक्र मेरे लब पर अब सुबह शाम, है जिक्र उनका मेरे लब पर सुबह शाम, मैं क्या हूं सारी खल्लत देती है तेरा नाम। मैं क्या हूं, यानी दुनिया के अंदर सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो आपका नाम लेता हूं, अरे दुनिया के अंदर हर मखलूक, चाहे वो इंसानी शक्ल में हो, चाहे वो हैवानी शक्ल में हो, चाहे चंदो परिंदे की सूरत हो, हर शय हर मखलूक आपका जिक्र, यानी या रसूल अल्लाह आपका जिक्र तो सारी कायनात कर। उसकी वजह क्या है कि कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अभी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना कर रखा। और जब हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर तशरीफ लाए तो सिर्फ इंसानों के लिए तो नहीं बल्कि हर शय के लिए, तो जाहिर सी बात है वो भी एहसान मानती है, वो भी मुस्तफा का जिक्र। दूसरी चीज है फिरिश्ते रहमत की शीनी बांटते हैं। क्या मतलब, आज हम जैसे अपने जलसों में, जैसे यहाँ मीलाद हो जाती है, शब-ए कद्र के अंदर हम लोग तबर्रुक तकसीम करते हैं, बड़े गौर से सुनेंगे, कुछ खास खास चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तबर्रुक तकसीम करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं या चाय वगैरह पिलाते हैं। इसका सबूत कुरान और हदीस में है या नहीं? क्योंकि शब-ए कद्र में जब अच्छा खासा तबर्रुक बढ़ता है, तो जैसे हम लोग जलसे करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तब इसका सबूत कुरान और हदीस से है या नहीं? या किसी ने ऐसा किया हो तो बताओ। बोले हाँ, इसका सबूत भी है। मिठाइयां तकसीम करना, शीनी तकसीम करना, इसका सबूत भी मिलता है। प्रोग्राम हो जाए, प्रोग्राम के बाद हम लोग प्रोग्राम में अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की शान बयान करते हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक जितना इल्म है, जितना ज्ञान है उसे कर लेते हैं। प्रोग्राम के बाद हम लोग खड़े होकर दुरूद व सलाम भेजते हैं। सलाम के बाद यह होता है कि तबर्रुक फातिहा वगैरह होने के बाद तबर्रुक तकसीम किया जाता है। तबर्रुक तकसीम किया जाता है। कैसे तबर्रुक तकसीम करते हैं? किसी को गाड़ी बांटते हैं, किसी गाड़ी तो देते नहीं है, ना तो 4 पहिया की देते, ना 2 पहिया की देते, और ना 10 पहिया की, ना ट्रेन बांटते, ना हवाई जहाज बांटते। अगर बांटते हैं तो तबर्रुक बांटते हैं। क्यों? ये अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तबर्रुक बांटते हैं। अब यह तबर्रुक बांटना जायज है या नहीं? बोले हाँ जायज है। हमारा मुलाहिजा फरमाए, मीरातुन नबविय्या सफ़ा नंबर 17 के अंदर ये रिवायत मौजूद। हम लोग जो तबर्रुक बांटते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, और इस रिवायत में है कि जब प्रोग्राम खत्म होता है हम लोग तबर्रुक तकसीम करते हैं। इसी तरीके से फिरिश्ते जो लोग सुनने आते हैं उनमें रहमत तकसीम करते हैं, उनमें रहमत तकसीम करते हैं फिरिश्ते अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। कैसे? वो सुने। ऐ आशिको, तुम दुनिया की मिठाई बांटते हो, फिरिश्ते मीलादे मुस्तफा के मौके पर खुशी में, यानी मुस्तफा की आमद की खुशी में रहमत की शीनी फिरिश्ते तकसीम करते हैं, और वो भी आम हर किस और नाकिस को भी हिस्सा देते हैं। हुमुल कौम ला यश्की बिहिम जलीसुहुम, यानी उन लोगों के पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं है। जैसा कि हाफिज साहब ने बताया था बयान में, अगर आप लोगों ने सुना हो तो अगर गौर किया तो हाफिज साहब ने कहा था कि अल्लाह नेकों के सदके में अल्लाह बुरों को भी मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह नेकों के सदके में बुरों को भी बख्श देता है। क़यामत के दिन तमाम लोग क्या नेकी होंगे? क्या तमाम लोग नेकी होंगे? नहीं, तमाम लोग अंबिया के दर्जे में तो होंगे नहीं। जो मकाम अंबिया का वो हमारा है क्या? हम उनके जो अगर रास्ते में जिस पर चले जाए, जो धूल है हमारी औकात तो धूल के बराबर नहीं है। जो रुतबा अंबिया का है, जो मकाम अंबिया का, सहाबा का है, ताबईन का है, तबे ताबईन का है, बुजुर्गान दीन का है, इन लोगों के आगे हम क्या है? तो अल्लाह की बारगाह में ये अंबिया, औलिया, सहाबा, ताबईन
इनका जो मकाम है अल्लाह की बारगाह में, वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल। और हम ठहरे गुनहगार, हम ठहरे बदकार, हम ठहरे खताकार, तो अल्लाह और हमारे उलमा अंबिया तो बख्शाई है, उनके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं। अब जो हमारे उलमा हैं, हदीस पाक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उलमा को भी हुक्म होगा, उलमा को भी हुक्म होगा, आलिम को हुक्म होगा, हाफिज को हुक्म होगा कि तुम जिसको चाहो बख्शो। वो तो गुनहगार ठहरे, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कितने गुनहगारों को बख्शवाएंगे, कितने गुनहगारों को बारगाह रब में अर्ज करेंगे, अल्लाह ये नेककार दे रहे हैं, मौला ये नेक दे रहे हैं, अल्लाह सिद्दीक दे रहा है, मौला फारूक दे रहा है, उस्मान दे रहा है, अली दे रहा है, अल्लाह जितने नेक बंदे मौला दे रहे हैं, अल्लाह गुनहगार मेरे हैं। मुस्तफा बारगाह इलाही में अर्ज करेंगे, अल्लाह गुनहगार मेरे हैं, मौला खताकार मेरे हैं, अल्लाह सियाकार मेरे हैं, अल्लाह इन्हें तू बख्श दे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अर्ज करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इरशाद होगा, इरफरासुका या मोहम्मद, इरफरासुका या मोहम्मद, इरफरासुका या मोहम्मद, मोहम्मद अपने सर को उठाओ, कहो मानी जाएगी, मांगो मिलेगा। मुस्तफा फरमाएंगे, अल्लाह रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे। मुस्तफा करीम जब ये अर्ज करेंगे, रब फरमाएगा, मोहम्मद सर उठाओ, तुम्हारे कहने को सुन लिया गया है और तुम्हारे गुनहगारों को बख्श दिया। कितने नेकूकारों के सदके में। और उसके बाद बुजुर्गान दीन को भी हुक्म होगा, बुजुर्गान दीन भी अल्लाह के बारे में सिफारिश करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से नहीं, जब अल्लाह का हुक्म होगा इनको उस वक्त बख्शिश करवाएंगे। क्योंकि कुरान मुक़द्दस पारा 3 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह फरमाता है कौन है जो हमारी इजाजत के बगैर बख्शवा दे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो हमारी इजाजत के बगैर बख्श जाए? नहीं, जब अल्लाह का हुक्म होगा, उलमा का हुक्म होगा, उस समय बख्श पाएंगे। हमारे उलमा नेक हैं और उन्हीं के सदके में अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत करेगा। अज़ीज़ान गिरामी होता है, तो आपसे गुजारिश है कि हर साल एक ईद मिलादुन नबी से 1 तारीख से आप लोग अपने मोहल्लों को, अपने घरों को सजाएं और मीराद मुस्तफा मनाएं और जुलूस को बड़े अदब एहतराम से निकालेंगे। क्योंकि जलसे भी हो रहा है, आप लोगों को फिर बताया जा रहा है कि कोई भी उलमा आपके जुलूस में शरीक नहीं हुए, कोई हाफिज किसी मस्जिद का कोई आपके जुलूस में शरीक नहीं होगा। अगर हर साल जिस तरीके से तुम जुलूस निकालते हो, डांस करते हो, नाचते हो, डीजे लगाते हो, अगर अदब के साथ अगर आपने जुलूस निकाला, अदब के दायरे में कोई डीजे से नहीं गया और कोई नाचेगा नहीं, कोई गाएगा नहीं, बल्कि अदब के दायरे में सिर्फ उस रास्ते में दुरूद शरीफ पढ़ते जाए, कलमा पढ़ते जाए, अगर ऐसा जुलूस आपने निकाला तो उस जुलूस में तमाम हाफिज आलिम शरीक होंगे, वरना आपके जुलूस में फिर कोई शरीक नहीं होगा। ये आपको 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमारे तमाम हाफिज बता देंगे। इंशाल्लाह 5 रबीउल अव्वल से मीटिंग होना शुरू हो जाएगी, आप लोगों को बुलाया जाएगा, हर मोहल्ले से कुछ लोगों को, तो अदब के साथ जुलूस निकालें, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। हुजूर की आमद है, वो रहमत बनकर तशरीफ लाए, उनकी खुशी में बताओ तुम उनको खुश नहीं कर रहे, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे, ये तरीका गलत है। अदब के दायरे में जुलूस निकालें और दुरूद पाक की कसरत करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को नबी करीम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हर साल अच्छे तरीके से जुलूस मोहम्मदी निकालने की तौफीक अता फरमाए और माह रबीउल अव्वल को अदब एहतराम से और मोहब्बत से मनाने